कि आप लोगों के समक्ष महारानी अपने राजमहल में सो रही थी और उनके बेटे शिवा का अपहरण हो गया। राजमहल में राजकुमार शिवा के लिए सब परेशान और महारानी महाराज भी व्याकुल हैं। ये सीन यहीं पर ब्रेक लेती है। अब देखिए ये हिमगिरी पर्वत आप लोगों के समक्ष नजर आएगा। हिमगिरी पर्वत पर रहने वाला जादूगर जयकाल आप लोगों के सामने पेश होता है। जादूगर जयकाल की क्या इच्छा है, इसके दिल में क्या ख्वाहिश है, आप लोगों के समक्ष पेश करता है। ये रहा जादूगर जयकाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस हिमगिरी पर्वत का रहने वाला एक खूंखार तांत्रिक, मेरा नाम जादूगर जयकाल है। और मैंने 25 वर्षों तक लगातार 25 वर्षों तक घोर तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है कि अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को उठाकर आसमान में उछाल दूं और अगर मैं चाहूं तो आसमान को उठाकर पृथ्वी पर पटक दूं। इतनी शक्तियां होने के बावजूद मेरे दिल के अंदर क्या हविस है, मैं क्या करना चाहता हूं, आप सबको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिल में छुपे राज को प्रकट करूं, सबसे पहले अपने चेले घंटाल को बुलाऊंगा। उसके बाद मेरे दिल में क्या हविस है आप सबको बताऊंगा। चेला घंटाल प्रकट हो। कहो मेरे गुरुदेव, क्या हुक्म है घंटाल के लिए? खुश रहो चेला घंटाल, 1000 वर्ष जियो। आज मेरे 25 वर्षों की तपस्या पूरी हो गई और आज मैं तुमको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे दिल के अंदर हविस क्या है? कौन से हविस है गुरुदेव? चेला घंटाल, जैसा कि तुम जानते हो कि एक बार मैंने नागराज प्रकाश को कैद करके अपनी पिटारी में रख लिया था, लेकिन उस समय मेरी सिद्धियां कमजोर होने के कारण वो नागराज प्रकाश मेरी पिटारी से निकलकर बाहर चला गया। लेकिन उसी दिन से मैंने घोर तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है कि अगर नागराज प्रकाश एक बार मेरे कैद में आ जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी वो मुझसे भाग नहीं सकता। चेला घंटाल, हाँ गुरुदेव, मेरे दिल के अंदर एक ही हविस है कि मैं नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी को फिर से अपने पिटारे में बंद करके और नागराज प्रकाश की मणि को निकालकर
अमर कुंड में स्नान करके हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहता हूँ। क्यों नहीं गुरुदेव? चेला घंटाल, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है और मेरे दिल के अंदर यह हविस है कि अब मैं, मेरे जीवन का एक ही मकसद रह गया है, नागराज को पकड़कर उनकी मणि को निकालकर हम दोनों चल के अमर कुंड में स्नान करेंगे और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। इस तीनों लोकों में जादूगर चैताल के नाम का डंका बजेगा। चेला घंटाल, हाँ गुरुदेव। मेरी शक्तियां मुझे आहत कर रही है कि नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी अपने इस हिमगिरी पर्वत के पीछे जो झील है, उसी झील में दोनों नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी दोनों इंसानों का रूप लेकर उसी झील में नहाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। इसलिए ले आओ मेरी तिलस्मी बीन, जिस बीन की आवाज को सुनकर नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी अपने आप मेरी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। ले आओ घंटाल, ले आओ मेरी तिलस्मी बीन। ये लो गुरुदेव। चेला घंटाल, ये साला चप्पल कहां से आ गया? मेरी तिलस्मी बीन ले आओ, जिसकी विषैली आवाज को सुनकर नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी अपने आप मेरे तरफ को खींचे आएंगे। गुरुदेव, ये लो बीन बजाओ और तुम नागराज की मणि निकालो। और नागिन, मैं भी कसम खाता हूं कि जब तक तेरे गाल पे चुम्मा नहीं ले लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं होगा। बजाओ गुरुदेव। अवश्य घंटाल, लेकिन याद रहे कि वो जहरीली नागिन है जिसके छूते ही काल आ जाता है। काल आए या भूकाल आए, लेकिन घबराओ नहीं घंटाल, तुम जादूगर चैताल के चेले हो। मेरे होते हुए वो नागिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मुझे चुम्मा लेना है गुरुदेव। बजाओ।
तो जादूगर जयकाल की बीन की आवाज है। हाँ नागराज। नागरानी, नागराज, हम लोग जब से अपने नाग लोग छोड़कर इसमें लोग पर आए हैं, वो जादूगर जयकाल हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। नागरानी, हाँ नागराज। नागरानी, नागराज, हम लोगों को यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए आओ वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, हाँ नागराज। हम लोग उस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। हाँ नागराज। आओ नागरानी, देर ना करते हुए हम लोग उस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। हाँ नागराज। छेला घंटाल, देख कैसे मेरे इस विषैली बीन की आवाज को सुनकर नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी भागते हुए जा रहे हैं। अरे गुरुदेव, वो नाग नागिन नहीं, वो लीलगाय लीलवा ही जाती। नहीं घंटाल, हाँ। नहीं, जादूगर जयकाल की निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये अवश्य ही नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी है। मेरे बीन की आवाज उनके कानों में पड़ते ही वो हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागकर जा नहीं पाएंगे। घंटाल, पीछा लग जाएगी। आ रहे, हम जब तक तेरे गाल पे चुम्मा नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। अभी सपोले राजकुमार शिवा को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा। साला, क्यों रे, तू तो आया था साला महाराज शेख प्रताप सिंह की अंधेरी दुनिया में चिराग बंद कर रोशनी फैलाने के लिए, लेकिन तू साला महाराज तेज प्रताप सिंह को अंधकार में ही छोड़कर जा रहा है। अब तू उनकी जिंदगी में अंधेरा कायम रहेगा। साला, लोग कहते हैं कि किस्मत लिख कर आती है, लेकिन ये ठाकुर ज्वाला सिंह इसे नहीं मानता, क्योंकि ठाकुर ज्वाला सिंह भाग्य विधाता है कि दूसरों की किस्मत लिखता है। जैसा कि आज ससुरे की किस्मत को इसकी मौत से लिख दिया है। अभी ससुरे को ऐसे हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में फेंक दूंगा। शाम का वक्त हो रहा है, झाड़ी से खूंखार जानवरों का झुंड आएगा और साले को नोच नोच कर खा जाएगा। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी।
साला। महाराज तेज प्रताप सिंह, हमने कसम खाया था कि जब तक तेरे वंश का निशानामो नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तेज प्रताप सिंह, तेरे वंश का निशानामो मिटा दिया, अब तेरा भी निशानामो मिटाऊंगा और इस रियासत कंचनगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। किसमें इतनी आब है, किसमें इतनी आब है जो पानी फेरे मेरी सोच पर। नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, पूरा करूंगा बंदूक की नोक। ठाकुर ज्वाला सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा साला।